नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू तमलू वीडियो जर्नलिस्ट अजय जादू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 18 मई से लेके 24 मई तक का राशिफल कैसा रहेगा ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 18 मई से लेके 24 मई और हम शुरू करते हैं एरीज दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आप देखेंगे कि आपके सामने एक कठिनाई है, एक रास्ता है, एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसको आपको पार करना ही पड़ेगा। वो है आर एंड पार वाली सिचुएशन। पर आप इस सिचुएशन को पार कर सकते हैं, ये दुविधा को आप सहन भी सकते हैं, इससे ऊपर उभर भी सकते हैं और इस पर सक्सेस भी पा सकते हैं अगर आप अपने मेंटर की गाइडेंस पर चलिए और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूँगा या करूँगी, पर मैं अपनी सिचुएशन इंप्रूव करूँगी, चाहे वो हेल्थ है, पैसे है, रिलेशनशिप्स है या आपके कार्य क्षेत्र को लेके है। अगर आप ऐसे करते हैं सक्सेस आपकी ज़रूर आपके सामने आएगी और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे में वो एक कमी थी, एक पैटर्न था जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था या बढ़ पा रही थी और अब मैं वो कर सकता हूँ। अब आपको इसके सामने कोई डर ही नहीं लगेगा, आपको सच्ची लगेगा कि डर के सामने ही जीत है क्योंकि आपने इसको खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया। अब बारी आती है टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए आपको कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस है आपकी मदर या मदर लाइक फिगर से या आपकी किसी मेंटोर से और उसको आपको अगर आप वो स्ट्रिक्ट गाइडेंस को फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो मैनिफेस्ट होना भी लग जाएगा। यू मे इनहेरिट अ प्रॉपर्टी और यू मे क्रिएट अ लेगेसी और आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। तो अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि घर कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, यू हैव द कैपेसिटी टू बैलेंस बोथ योर होम लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ और आप दोनों में अच्छे रहेंगे, अव्वल नंबर पे रहेंगे और आपका नाम भी आगे बढ़ेगा। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए अगर आप कोई काम देखने की या सोच शुरू करने की सोच रहे हैं तो काउंसलिंग का काम बहुत अच्छा रहेगा। खाने, फूड रिलेटेड, क्लोथ्स रिलेटेड काउंसलिंग, चिल्ड्रन रिलेटेड अगर क्रैश, डे बोर्डिंग या कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और आप ऐसे इंसान हो जो आप तोल मोल के बातें करेंगे एंड वॉट एवर यू सी एंड यू डू आप लोगों के बीच में पीस भी ला सकते हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनने का मौका मिलता है तो वो जरूर लीजिएगा। अब हम अगली की 3 राशियों का राशिफल हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है लीब्रन दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रन्स के लिए आपको एक सडन झटका लग सकता है बिकॉज आपको और उसके वजह से आपको लगेगा कि आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस को खो ली थी पर आपको जिंदगी एक और मौका दे रही है वो एडवाइस को लेने के लिए और उस एडवाइस पे अगर आप चलेंगे आप देखेंगे कि आपकी सेहत में बढ़ोतरी होगी, आपकी गुडविल इंप्रूव होगी, आप अपने कार्यक्षेत्र में और भी लाभ पाएंगे और जो आपकी थोड़ी रेपुटेशन खराब थी उसमें भी मतलब कि वो खत्म हो जाएगी ऐसी रेपुटेशन और इनफैक्ट पीपल विल नो यू फॉर द न्यू स्ट्रेंथ एंड द न्यू करेज दैट यू गॉट। तो जो भी आपके लाइफ में इंसिडेंट होता है गुड बैड अगली जस्ट कीप ऑन सेइंग हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, इससे अच्छा क्या हो सकता है और आप देखेंगे कि आपका रास्ता आपको सही दिशा पे अपने आप ही लेके चला जाएगा। फिर बारी आती है स्कॉर्पियन दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए घर की रेनोवेशंस, घर की का ध्यान रखने में आपको प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें क्रिएटिविटी हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट किसी हॉबी को आप अपने प्रोफेशन में ले सकते हैं। आपको बैक के इश्यूज आ सकते हैं, यू मस्ट टेक अ फिजियोथेरेपी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू मस्ट स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल हु हैव हर्ट यू बिकॉज उनका जो गुस्सा आपने अंदर रखा है वो आपके लिए बैक पेन में कन्वर्ट हो चुका है। हम दूसरों के मिसडीड्स को अपने पास क्यों रखते हैं, जस्ट गिव इट बैक टू देम एंड से आई विश यू विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस और आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो आस्ते आस्ते कम भी हो जाएगा। अब बारी आती है सैजिटेरियन दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए आप बहुत ही लाइफ में डिलेमा में हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ बुरी लग रही, बुरी चीज़ भी अच्छी लग रही है। बट इस टाइम पे आपको ऐसे कोई इंसान मदद कर सकते हैं जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या जिसका कोई फैमिली बिजनेस हो। अगर आपका फैमिली बिजनेस भी होगा तो अगर उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे तो वो जो डिलेमा है, जो प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म भी हो सकती है।
and you will suddenly get a very good news, a message on email or on your WhatsApp, which is going to be an opportunity that you're looking forward to. अब हम जानेंगे अगली की 3 राशियों का राशिफल। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियन वालों के लिए एक सिचुएशन आपके सामने आई है और उसका सिर्फ आपको नेगेटिव दिख रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करना चाहती है, आपकी फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं कि इसमें देखो इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ, आपके पास अभी और मौके हैं, पर आप जिद में रह गए हो क्योंकि जो मौके आपको चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। इनफैक्ट दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली टेक एडवाइस फ्रॉम समवन यंगर देन यू। वो आपको ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जिसमें आपको एंथुजियाज्म भी आपकी हाइटन होगी। अगर आपको किसी काम में अपने सबॉर्डिनेट से भी कुछ गाइडेंस लेनी पड़े तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और आप देखेंगे अगर आप ये करेंगे तो जो फाइनेंशियल दुविधा थी आपकी, जो जिस बात पे आप अटक रहे थे, उससे निकलने का आपको एक परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए यू आर सडनली गेटिंग अ वेरी गुड न्यूज व्हिच हैज पुट यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आपने जो भी प्लान्स किए थे वो सच्ची में मैनिफेस्ट हो रहे, पर उसी के साथ कुछ हार्ट ब्रेक्स भी आ रहे हैं। एंड फॉर दैट वो हार्ट ब्रेक जितनी जल्दी आ रहे हैं उतनी जल्दी जा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? कीप ऑन सेइंग द मैजिक मंत्र, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। और आप देखेंगे कि ये सिचुएशन इज एग्जैक्टली दिस हार्ट ब्रेक इज गोइंग टू बी द फ्यूल ऑफ सक्सेस फॉर यू इन द फ्यूचर। अब बारी आती वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए एक सिचुएशन ऐसी है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ में है, एजुकेशन में, या हेल्थ में है, या अपने काम में है, और आपको दिख रहा है कि आप उधर उस मुकाम पे पहुंचे नहीं हो। आपको ना कोई अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जो आप चाहते हो। टैरो सेइंग दिस वन मोर थिंग दैट यू नीड टू डू। एक और चीज़, एक और मेहनत करनी है एंड आप अपनी मंजिल में पहुंचोगे। एक 100 मीटर रेस में 90 मीटर तो आप भाग चुके हो, बस 10 मीटर और रह गया है। आपको लगता है कि आपने 100 किया है, बस वो 90 तक पहुंचे हो। थोड़ी सी पेशेंस, परसिवरेंस रखिए और आप ज़रूर अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पास को देखना बंद कीजिए। यू आर फीलिंग ईदर गिल्टी और यू आर फीलिंग वेरी एंग्री फॉर पीपल। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी का आपने साथ नहीं दिया है और आपको लगा अगर ऐसा होता वैसा होता तो बेटर हो जाता। Keep on just telling, bless your situation, bless your past and say, आज is the best day, wherever I am, whatever I am doing is the best place, the best day of my life। और ऐसा करेंगे आप देखेंगे आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा, आपके घर में खुशहाली भी होगी, आपके बड़ों की आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेंगे, जो स्पाउस एंड हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे एंड काम में बहुत प्रोस्पेरिटी भी रहेगी। अब बारी आती है आखिर की 3 राशियों की। तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आप अभी थोड़ा सा अपने आप को एक डेड एंड में पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। आपने अपने आप को केज रखा है बिकॉज यू हैव रीजंस विच आर जस्टिफाइड। पर ये जो सब रीजंस है आप इनको सब अपने साथ साइड में रखिए, बोलिए कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड कैसे भी करके मैं इस मंजिल में पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो दिमाग से आप डिटर्मिनेशन शुरू करते हैं ना, उसके बाद ही आपके एक्शंस भी मैटर करते हैं और वो आपको सही दिशा पे लेके जाते हैं। दे मे बी समवन अ यंगर पर्सन इन योर लाइफ जिसको आपको कॉन्फिडेंस देना है। थोड़ा बूस्ट कीजिए एनर्जीज, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। देयर इज अ चांस टू शिफ्ट योर सिटी और योर कंट्री फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज। अब आ रहा है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए आपने जो मन में सोचा है, लाइक डीप थॉट, सबकॉन्शियस माइंड में जो आप सोचते हैं वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो चुका है। इसमें आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप यू ऑलरेडी मैरिड, यू एंड योर पार्टनर में बाय अ न्यू हाउस विच इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। या अगर आप रियल एस्टेट का काम अपने पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आपकी लाइफ बहुत बैलेंस भी हो रही है, अच्छे और बुरे कर्मों का आपका हिसाब मिल रहा है। नाउ दिस वीक इज अ टाइम टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव आउटकम्स फॉर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू और अबाउट टू डू और यू आर डूइंग। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप देखेंगे यू विल एक्चुअली रीच टू रिजल्ट्स व्हिच आर बट मच बेटर देन इवन यू हैव थॉट ऑफ। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज वालों के लिए न्यू बिगिनिंग इन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स में भी न्यू बिगिनिंग है। यू मे बी हैविंग अ लिटिल स्क्वबल विथ योर पार्टनर, वो आपकी सुन नहीं रहे हैं या आप उनकी सुन नहीं रहे हैं। बट द मिनट यू स्टार्ट सेइंग दैट ओके लेट मी लिसन टू माई पार्टनर, या मेरे पार्टनरशिप में किसी के बारे में अगर आप सुन सकते हो, उनकी एडवाइस सुन सकते हो, तो आपको दिखेगा दैट
उनमें भी कोई सेंस बनती है और उस वजह से आपके कोई रास्ता भी खुल सकता है। बी ओपन टू सीइंग सोल्यूशन इन अ प्रॉब्लम। अगर आप बोलोगे नहीं इस प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आपको सोल्यूशन दिखेगा भी नहीं। पीपल वांट टू हेल्प यू, या जो आपको मिस्टिकल गाइडेंसेस भी मिल रहे हैं वो भी आपको आना बंद हो जाएंगे। बट सीक सोल्यूशंस और आपको डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज इन द सिचुएशन दैट यू आर इन राइट नाउ। इस हफ्ते कैसा रहेगा राशिफल, ये हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या गाइड करती हैं। अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज सेइंग बिकॉज ये शनि का साल ही चल रहा है, जुपिटर का साल चल रहा है, विच वांट्स डिसिप्लिन। जितना आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, अपने थॉट्स को, एक्शंस को एंड अपने इंटेग्रिटी को, अपने कैरेक्टर को जितना भी आप संभाल सकते हैं, जितना भी आप प्योर हो सकते हैं, आप देखेंगे सक्सेस आप ही का है। इफ़ यू सी ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन देयर लाइफ, their character, their morals first of all has been very successful. Business में they have done up and down, but whatever it is at the end of the day, they have actually found success. If you are a man who's listening to me right now, respecting your women, respecting the Venus, क्योंकि वो शुक्र है आपके लाइफ में, अगर आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे देन यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कम्स इन योर लाइफ, और जो रुका हुआ काम है वो भी आपके सामने आएगा। एंड इफ यू आर वुमन हु इज लिसनिंग टू मी, देन यू मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट योर वर्ड्स और आपके थॉट्स है दे मैनिफेस्ट योर लाइफ। अगर आप बोलेंगे अरे मेरा हस्बैंड ऐसे ही है, थोड़ा सा ढीला है, या मेरे बच्चे ढीले हैं, तो आपके लाइफ में यही मैनिफेस्ट होगा। यू हैव टू से माई हस्बैंड वॉट एवर ही इज डूइंग इज द बेस्ट, और ये इससे भी अच्छा करेंगे, और मेरे बच्चे जो कर रहे हैं इससे भी अच्छा कर सकते हैं, पर जो कर रहे हैं वो भी परफेक्ट है। आप ऐसे करेंगे, यू सेंड सच अ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर हाउस, और आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत खुशहाली है। एंड दिस इज द बेस्ट वास्तु दैट यू कैन डू इन योर लाइफ टू सेंड गुड वाइब्रेशन अपने घर में, अपने परिवार वालों के लिए। इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे, अपने थॉट्स में लाएंगे, अपने कैरेक्टर में लाएंगे, और आप जितना ज्यादा मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, उससे आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस आएगी। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।